हाय गाइस, माय नेम इज प्रगति शर्मा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे पेपर फिफ्थ दैट इज फंडामेंटल ऑफ स्पीच एंड स्पीच ट्रेनिंग, वाणी और वाणी शिक्षण के मूल सिद्धांत। ठीक है, जो एचआई वाले बच्चे हैं उनका ये एग्जाम है। फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू स्पीच, वाणी का परिचय। Speech is a highly coordinated fine motor act involving integration of various body system to produce meaningful sound. जो वाणी है वो एक अत्यधिक मतलब हाईली कोऑर्डिनेटेड फाइन मोटर एक्ट है, ठीक है, जो कि इंटीग्रेशन है, मतलब एकीकरण है विभिन्न शारीरिक प्रणालियों का। और क्या बनाता है? टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल साउंड, दैट इज स्पीच। ठीक है, अब आप ये पढ़ लेना हिंदी में, यहाँ पे दिया गया। फंक्शन ऑफ स्पीच क्या होता है? संचार, ठीक है, एक्सप्रेस ऑफ फीलिंग्स, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, सोशल इंटरेक्शन। अब एक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल स्पीच, जो हम बात करते हैं, जो हमारी स्पीच है नॉर्मल स्पीच, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, उसकी क्वालिटीज कैसी होनी चाहिए? अंडरस्टैंडेबल टू द लर्नर, इंटेलिजिबल होनी चाहिए, मतलब सुनने वाले को समझ आए। नेचुरल, प्रॉपर रेट, रिदम एंड इंटोनेशन। एफर्ट, नो एक्सेसिव फिजिकल टेंशन, ठीक है। एज एप्रोप्रिएट, मैचिंग द स्पीकर्स एज एंड जेंडर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 साल के बच्चे से और टिग्नोमेट्री पूछ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है। जो आप बात उससे करेंगे उसके लेवल की करेंगे, ठीक है, उसके एज को ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। अब नोट है टीचर्स के लिए, इंटेलिजिबिलिटी इज द की इन एचआई एजुकेशन, ठीक है। एचआई एजुकेशन में सुनने वाले को समझ आना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर ऑफ स्पीच, ध्वनि संबंधी पैरामीटर, शारीरिक पैरामीटर, इंटेंसिटी, पिच, क्वालिटी, ड्यूरेशन। इधर शारीरिक पैरामीटर, रेस्पिरेशन, phonation, articulation, resonation. These parameters define how clear the speech is. Okay, ये parameters हैं mechanism of speech production. Speech involves 5 integrated system. First one is respiratory, phonatory, articulatory, resonatory, regulatory. सबसे पहले पढ़ेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे सबके साथ मैंने हिंदी भी दे रखी है, तो आप पढ़ लेना, ठीक है। फंक्शन क्या है? एक्ट एज द एनर्जी सोर्स फॉर स्पीच। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसे फंक्शन करता है? एनर्जी सोर्स बन के स्पीच में। ऑर्गन क्या क्या यूज होते हैं लेना, ये 4, ठीक है। प्रोसेस, इनहेलेशन इज क्विक, एक्सहेलेशन इज कंट्रोल्ड एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरिंग स्पीच। वाणी के दौरान सांस छोड़ना नियंत्रण। अब है फोनेटरी सिस्टम, साउंड जनरेशन थ्रू वोकल कॉर्ड वाइब्रेशन। जो साउंड है वो कंपन के थ्रू उत्पन्न होती है, ये सबको पता है। ऑर्गन, लायरेक्स को वॉइस बॉक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर ही ध्वनि उत्पन्न होती है, वोकल फोल्ड। फिर है ग्लॉटिस, द स्पेस बिटवीन द फोल्ड्स। ये जो फोल्ड दिए गए यहाँ पे 2, इनके बीच में जो स्पेस है उसको ग्लॉटिस बोलेंगे। और अगर आपके क्वेश्चन आता है, अगर आप डायग्राम वगैरह भी अगर बना के आए तो मार्किंग अच्छी हो सकती है। आर्टिकुलेटरी एंड रेजोनेटरी सिस्टम, आर्टिकुलेटर्स मतलब उच्चारक, रेजोनेटर प्रतिध्वनि कारक। उच्चारक में ये है, ये आप याद कर लेना। रेजोनेटर में ये 3 है, ओरल, नसल, थ्रोट। रेगुलेटरी सिस्टम, फंक्शन, नर्वस सिस्टम, कंट्रोल ऑफ ऑल स्पीच ऑर्गन। ये जो नर्वस सिस्टम है, ये जितने भी सिस्टम्स, अदर्स जितने भी सिस्टम्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। ब्रेन सेंटर्स, प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन का। ब्रेन कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट ऑफ लंग्स, लाइरेक्स एंड माउथ। स्पीच एज अ ओवरलेड फंक्शन, जो स्पीच है वो एक ओवरलेड फंक्शंस है। इन सब जो भी ऑर्गन्स अभी मैंने बताए आपको, जितने भी नाम लिखे हुए हैं, लंग्स, लाइरेक्स, लिप्स वगैरह, जितने भी ऑर्गन के नेम लिखे हुए हैं, उनका जो प्राइमरी वर्क है वो कुछ और है। जो स्पीच है वो उनका सेकेंडरी वर्क है, इसीलिए बोला है स्पीच एज अ ओवरलेड फंक्शन है उनका। तो इनका समझ लेते हैं। ये ऑर्गन यहाँ पे दे रखे हैं, लंग्स, लायरेक्स एंड टंग लिप्स। जो लंग्स का प्राइमरी फंक्शन है जिसके लिए वो बना है वो है ऑक्सीजन इनटेक, ब्रीथिंग। और जो लायरेक्स है, वल्व टू प्रोटेक्ट एयरवे।
and chewing and swallowing, eating. इधर जो सेकेंडरी फंक्शन है वो है स्पीच का, इनका एयर पावर फॉर स्पीच लंग्स का, लायरेक्स का साउंड जनरेशन, टंग एंड लिप्स का आर्टिकुलेशन ऑफ साउंड. इंट्रो टू स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज. डिसेबिलिटीज कैन बी कैटेगराइज्ड. डिसेबिलिटीज ये हैं, ये SLD की दो फुल फॉर्म भी हो जाती हैं कभी कभी. SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर होता है एक तो, एंड ये वाला भी होता है स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज. ठीक है, यहाँ पे ये कुछ डिसऑर्डर्स दे रखे हैं, आप इनका याद कर लेना. ये उच्चारण विकार है, इसमें उच्चारण में प्रॉब्लम होती है. आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, वॉइस डिसऑर्डर, वाणी विकार. ठीक है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर, प्रवाह विकार, इन सब में ये दे रखा है, आप पढ़ लेना, ये बहुत सिंपल है. लैंग्वेज डिसऑर्डर्स, भाषा विकार, स्पेशल फोकस, श्रवण बाधित के कारण वाणी की समस्या. डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच साउंड्स. These sounds the whole utterance, not just a single word. Intensity loud of the voice measured in decibel, dB में. Pitch high or low. Quality the unique texture of one's voice. HI children often struggle with controlling loudness and pitch. ठीक है. Segmental aspects. Definition of basic speech unit. ये आप याद कर लीजिएगा, जैसे phoneme is smallest unit of sound. Consonants are classified by 3 criteria. Place of articulation, where the sound is made. ठीक है. Manner of articulation, how the air is released. Voicing, whether vocal folds vibrate or not. Articulation में क्या है, उच्चारण का स्थान. ठीक है, जहां पर आवाज बन रही है. उच्चारण का तरीका, कैसे आवाज आ रही है. ठीक है. क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवल्स. वॉवल का क्लासिफिकेशन किया गया है टंग और लिप की पोजीशन के थ्रू. टंग हाइट, हाई, मिड, लो वॉवल्स. टंग एडवांसमेंट, फ्रंट, सेंट्रल, बैक वॉवल. लिप राउंडिंग, राउंडेड, अनराउंडेड वॉवल. ये तो सब आपको याद करने का है. जो मैं समझाने का है वो मैं समझाती जा रही हूँ, और जो याद करना है वो तो फिर आपको याद करना ही है. सुप्रा सेगमेंटल एस्पेक्ट्स, ये जो दे रखे हैं, अगर ये अच्छे हुए, एकदम परफेक्ट है, तो जो हमारी स्पीच है वो एकदम मेलोडी होती है. इनोटेशन क्या होता है, स्वर लहरी. राइज एंड फॉल ऑफ अ पिच इन अ सेंटेंस. राइज एंड फॉल ऑफ अ सेंटेंस इन अ पिच. ठीक है, समझ आ गया. स्ट्रेस, एम्फेसाइज ऑन सर्टेन सिलेबल्स और वर्ड्स. अभी मैंने यहाँ पे स्ट्रेस दिया, सिलेबल्स स्ट्रेस दिया इस पे. तो ये पॉज, शॉर्ट साइलेंसेस टू ग्रुप वर्ड्स. ओके, pause, विराम. रिदम, द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड बीट्स. ठीक है, एक रिदम होनी चाहिए. डेवलपमेंट ऑफ स्पीच, यहाँ पे मैंने बता दिए, बर्थ से लेके 2 मंथ तक, 2 से 4 मंथ तक, 4 से 6 मंथ तक, 6 से 7 मंथ तक, और 10 से 12 मंथ तक. 6 से 10 महीने में बच्चा बैबलिंग ब ब ब म शुरू करता है. प्रीरिक्विसाइट्स फॉर स्पीच डेवलपमेंट, सही श्रवण शक्ति, सही वाणी तंत्र, बुद्धि और समझ, प्रेरक वातावरण, भावनात्मक स्थिरता. वाणी का जो विकास है उससे पहले की जो आवश्यकताएं वो ये हैं. स्पीच डेवलपमेंट इन HI चिल्ड्रन. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस. लिमिटेड वोकलाइजेशन. ठीक है, लेस बैबलिंग करना आफ्टर 6 months. पुअर फीडबैक लूप. ठीक है, अपनी आवाज का फीडबैक ना मिल पाना. वोवल डिस्टॉर्शन, स्वरों में विकृति. ओमिशन ऑफ साउंड. ठीक है, ध्वनि को छोड़ देना. अर्ली इंटरवेंशन इज नीडेड टू प्रिवेंट साइलेंट डेवलपमेंट. फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग स्पीच इन HI. ठीक है, वाणी विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं. डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस. ठीक है, श्रवण बाधित की डिग्री, जो डिग्री होती है, माइल्ड है या प्रोफाउंड है. एज ऑफ ऑनसेट, बाधिता होने की जो आयु है वो.
एज ऑफ इंटरवेंशन, प्रशिक्षण कब हुआ, कब शुरू हुआ, यूज ऑफ एड्स, उपकरणों का उपयोग, पेरेंटल सपोर्ट, माता पिता का सहयोग, ये जो फैक्टर्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं स्पीच को एचआई में, जो एचआई वाले बच्चे होते हैं उनमें। लैंग्वेज डेवलपमेंट, प्रीलिंगुअल मतलब जो जन्म से ही है, ठीक है, जो जन्म से ही हियरिंग लॉस है उनको, तो वो स्पीच तो उनकी डेवलप हुई ही नहीं, तो मोर चैलेंजिंग होता है। और जो बाद में जिनको हियरिंग लॉस हो जाता है उनको स्पीच तो आती है, स्पीच तो स्टेबलाइज्ड हो चुकी है। इजी टू रिहेबिलिटेट एज मेमोरी ऑफ स्पीच एग्जिस्ट्स, ठीक है। अर्ली स्पीच प्रॉब्लम इन एचआई, कॉमन एरर ऑब्जर्व्ड, कॉमन एरर ऑब्जर्व्ड, आर्टिकुलेशन एरर बहुत बार आ चुका है, वॉइस प्रॉब्लम, सुप्रा सेगमेंटल एरर, ठीक है, ये आप कर ही देंगे। स्पीच इंटेलिजिबिलिटी, यह वह स्तर है जिसमें जो सुनने वाला है वो वक्ता को समझ सके। लेवल ऑफ इंटेलिजिबिलिटी, कंप्लीटली अंडरस्टैंडेबल मतलब पूरा ही समझ आ गया, अंडरस्टैंडेबल विद ओकेजनल रिपीटिंग, दोहराने पर समझ आना योग, ठीक है। उसके बाद है केवल परिवार के सदस्यों द्वारा समझी जाने वाली, फिर है कि बिल्कुल ही नहीं समझ आया, ठीक है, समझ ना आने वाला, कैन नॉट अंडरस्टैंड। इवेल्युएशन ऑफ स्पीच, वाणी का मूल्यांकन, जो टीचर है वो स्पीच को इवेल्युएट कैसे करता है, 3 डोमेन्स में। आर्टिकुलेशन, उसका उच्चारण, ठीक है, वॉइस, और सुप्रा सेगमेंटल, ये यहाँ पे कुछ चीजें दे रखी हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं, जिससे कि जो टीचर है वो इवेल्युएट करता है आर्टिकुलेशन को, वॉइस को और सुप्रा सेगमेंटल्स को। ऑडिटरी ग्लोबल में क्या है, ऑडिटरी ग्लोबल क्या है, ऑडिटरी ग्लोबल क्या किस पे फोकस करता है, यूजिंग रेसिडुअल हियरिंग, जो हमें थोड़ा बहुत भी सुनाई देता है हम उसके लिए हियरिंग एड लगा सकते हैं, टू लर्न नेचुरल स्पीच, ठीक है। मल्टी सेंसरी सिलेबल यूनिट, इसमें क्या है हम सेंसेस का यूज करके सिलेबल को सीखते हैं, यूजेस हियरिंग, विजन, टच टू टीच सिलेबल्स। फिर है एसोसिएशन फिनोम यूनिट, एसोसिएट साउंड विद सिंबल। ऑडिटरी वर्बल थेरेपी, एवीटी, focuses exclusively on listening, hearing only। एवीटी क्या है, जो फोकस करती है किस पे, बस सुनने पर, ठीक है, हियरिंग ओनली, लिसनिंग, ओके। 5.1 क्यूड स्पीच एंड लिंक्स अप्रोच, जो क्विड स्पीच है वो किसको डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है हमारी, जो सिमिलर साउंड्स हमें लगते हैं जैसे पी बी, तो ये हमें सिमिलर लग रहे हैं तो इसमें डिफरेंशिएट करने में ये हेल्प करती है। कैसे, अ सिस्टम यूजिंग हैंड शेप्स नियर द फेस टू रिप्रेजेंट फिनोइम विजुअली, ठीक है। और इधर क्या है, फोनोलॉजिक लेवल यूजेस इन डेली लाइफ, ओके। एड्स एंड इक्विपमेंट्स, ऑडिटरी एड्स, स्पीच ट्रेनर्स, visual aids, mirror for visual feedback of tongue and lip, tactile aids, vibrotactile aids, feeling vibration on skin, ठीक है, सॉफ्टवेयर, विजुअल स्पीच टूल। रोल ऑफ फैमिली, परिवार की भूमिका, सक्सेस ऑफ स्पीच ट्रेनिंग डिपेंड्स 70% ऑफ फैमिली सपोर्ट, जो वाणी प्रशिक्षण की जो सफलता है वो 70% किस पे डिपेंड करती है, परिवार पे। होम ट्रेनिंग, स्टिमुलेशन, इमोशनल सपोर्ट, कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, विद द राइट मेथड्स, एड्स एंड फैमिली सपोर्ट, एवरी HI चाइल्ड कैन फाइंड देयर वोकल, ओके। तो ये कंप्लीट हो गया है, मैंने बस आपका रिवीजन कराया है, आपको आता होगा, आई होप पहले से आपने पढ़ रखा होगा, तभी ये आपको हेल्प कर पाएगा, क्योंकि ये रिवीजन वीडियो है। और ये अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगी, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।